बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। पक्ष विपक्ष जहां जीत की कोशिश में जुट गए हैं, वहीं कैग की रिपोर्ट ने माहौल को और गर्मा दिया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बिहार में करीब 71,000 करोड़ रुपए का लेखा जोखा सरकार नहीं दे सकी है और इन पैसों को कहां इस्तेमाल किया गया, इसका सरकार ने कोई प्रमाण पत्र भी जमा नहीं कराया है। कैग ने साफ साफ कहा कि बिना सर्टिफिकेट के ये माना जा सकता है कि इन पैसों को गबन कर लिया गया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बिहार सरकार की जमकर खिंचाई भी की है। राज्य विधानसभा में जब कैग की ये रिपोर्ट पेश की गई तो विपक्ष ने भी जमकर सवाल उठाए और इस रिपोर्ट में कहा गया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की शर्त के बावजूद 31 मार्च 2024 तक महालेखाकार यानी बिहार को 70,877 करोड़ 61 लाख रुपए के 49 करोड़ 649 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की शर्त के बावजूद 31 मार्च 2024 तक जो लेखा एवं हकदारी विभाग है, बिहार को 70,877 करोड़ 61 लाख रुपए के 49,649 करोड़ बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिले। कैग ने कहा कि उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वितरित धनराशि का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आखिर इतनी मोटी रकम कहां चली गई। बिहार सरकार इस बात का जवाब नहीं दे पाई है कि पैसों को कहां खर्च किया गया और जिस मद के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया गया था उस मद में खर्च होने का कोई प्रमाण भी नहीं दिख रहा है। लिहाजा उपयोगिता प्रमाण पत्रों के नहीं मिलने से इस धन के गबन, दुरुपयोग और धोखाधड़ी किए जाने का जोखिम बना रहता है। सरकार इस बात का भी जवाब नहीं दे सकी है कि आखिर इन पैसों का क्या हुआ। कैग ने कहा कि बिहार सरकार के साथ लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि 70,877 करोड़ 61 लाख रुपए में से 14,452 करोड़ 38 लाख रुपए वित्त वर्ष 2016-17 तक की अवधि के हैं। कैग ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का कुल बजट 3,26,000 करोड़ था और राज्य ने केवल 2,60,000 करोड़ रुपए यानी कुल बजट का 79.92% ही खर्च किया। इसका मतलब यह है कि बिहार सरकार को जितने धन का आवंटन किया गया उन पैसों का इस्तेमाल विकास कार्य में नहीं हो सका है। कैग की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा भुगतान न करने वाले विभाग कौन से हैं, जिसमें पंचायती राज विभाग का 28,154 करोड़ 10 लाख रुपया, शिक्षा विभाग का 12,623 करोड़ 67 लाख, शहरी विकास विभाग का 11,065 करोड़ 50 लाख रुपया और ग्रामीण विकास विभाग का 7,848 करोड़ बकाया है। और कृषि विभाग की यदि बात करें तो 2,107 करोड़ 63 लाख रुपया बकाया है इन विभागों का और ये विभाग अपने हिस्से के इन पैसों का कोई हिसाब नहीं दे सके हैं। इससे आशंका यह है कि इन विभागों में पैसों की हेरफेर हुई है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बिहार सरकार ने अपनी बचत में से भी महज 36% रकम ही वापस लौटाई है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य ने कुल बचत 65,512 करोड़ 5 लाख रुपए में से केवल 23,875 करोड़ 55 लाख रुपए यानी 36.44% ही लौटाई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की देनदारियों में पिछले वर्ष की तुलना में 12.34% की वृद्धि हुई। हालांकि इन पैसों का पता नहीं चलने पर सरकार के कामकाज पर सवाल उठना शुरू भी हो गया है और अब चुनाव के सीजन में ये सवाल बहुत भारी पड़ सकता है। आगे आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आकर के अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।